हाँ जी बेटा, देखो तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सेल्फ इंडक्शन की। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। सेल्फ इंडक्शन में क्या था, एक कॉइल के अंदर इस तरीके से कॉइल थी और इस कॉइल के अंदर हमने एक वेरिएबल करंट पास कराया था, ठीक है ना। और वेरिएबल करंट पास कराने की वजह से यानी करंट की वैल्यू क्या हो रही थी, लगातार चेंज। और हमें पता है कि अगर करंट की वैल्यू चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से करंट इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, ठीक है ना। और वही इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर फ्लो होने वाले करंट का क्या करेगी, अपोज करेगी। ये था हमारा सेल्फ इंडक्शन। और हमने फार्मूला एक तो ये बनाया था फाई इज इक्वल टू एल आई, एक हमने ये लिखा था ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है ना। ये फार्मूला हमने कल मीन्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड मीन्स एक सोलेनॉइड है और उसमें भी लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है ना। उसमें भी सेल्फ इंडक्टेंस रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि देखो अगर ये इस तरह से आपके पास कोई सोलेनॉइड है, ये बीच में सॉफ्ट आयरन कोर की रोड आपने लगा रखी है, ठीक है। करंट पास करा रहे हैं और करंट जो है वो वेरिएबल करंट है या वेरिएबल करंट भी नहीं है। वंस इन अ वाइल जब ये ऑन होगा, ठीक है ना, जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो जब ऑन होगा तब भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी और जब ऑफ होगा तब भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, दोनों टाइम पे, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें ये जो इंडक्टेंस का प्रोसेस होगा, यानी ये इसके अंदर फ्लो होने वाले करंट का क्या होगा, अपोज होगा। तो अगर हम वो इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं तो देखो, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस होगा यहाँ पे तो फॉर्मूला लगेगा फाई इज इक्वल टू एल आई। तो अगर फाई की वैल्यू निकाली जाए, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, तो फाई की वैल्यू निकाली जाए तो फाई क्या होगा आपका बी डॉट ए। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नोट एन आई इंटू ए, ठीक है। क्योंकि इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नोट एन आई होगा, ठीक है ना। अब अगर टोटल फ्लक्स की बात करें, भाई इसका टोटल फ्लक्स कितना है, तो वो क्या होगा भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, ठीक है ना। और फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न क्या होगा, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना। तो अगर n जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो हम इसको n इस तरह से लिखते थे भाई, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। n क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। और l क्या है, इसकी टोटल लेंथ है। तो ये क्या बनेगा आपका, तो यहाँ लिख सकते हैं n इंटू एल, ये आपके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे। और एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है, म्यू नोट एन आई ए। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, म्यू नोट एन स्क्वायर, ठीक है, म्यू नोट एन स्क्वायर आई ए इंटू एल हो गया। ये आपके पास टोटल फ्लक्स आ गया 5। और ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर कंपेयर करें, सॉरी राइट हैंड साइड, लेफ्ट तो सेम ही है, तो यहाँ से क्या बनेगा, एल आई इज इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वायर आई ए एल। तो आई से आई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एल की वैल्यू क्या आ गई, एल की वैल्यू आ गई म्यू नोट एन स्क्वायर ए एल, ठीक है। और अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं, मान लीजिए पर यूनिट लेंथ निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको लेंथ से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, म्यू नोट एन स्क्वायर, ठीक है, और इनटू ए, ठीक है ना, म्यू नोट एन स्क्वायर इंटू ए। आप चाहो तो स्मॉल एन की वैल्यू पुट कर सकते हो। स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, स्मॉल एन की वैल्यू होगी म्यू नोट कैपिटल एन स्क्वायर बाय एल इंटू ए,
ठीक है ना। हम पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे समझ लो, पहले हमने n की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। n की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से n की वैल्यू है कैपिटल N बाय L, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर बाय L स्क्वायर, ठीक है ना। फिर पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, या एक L से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, सीधा इतना ही समझ लो। एक L से L की पावर कैंसिल हो गई, तो क्या बना आपके पास, म्यू नोट n स्क्वायर L बना। तो इफ यहाँ पर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा L इस लॉन्ग सोलेनॉइड का। तो ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, या लेंथ पे। तो लेंथ के तो खैर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, अगर इसमें परमिएबिलिटी वाला फैक्टर भी करना चाहो इन्वॉल्व, तो वो भी कर सकते हो। क्या होता है, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नोट, ठीक है ना। म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नोट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर फ्री स्पेस की जगह कोई मीडियम होता, तो यहाँ क्या आता, म्यू आता ना यहाँ पर। तो म्यू की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, एल इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नोट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए बाय एल, ठीक है ना। इस तरीके से, यानी अगर कोई मीडियम है वहाँ पर तो सेल्फ इंडक्टेंस ये होगा, और फ्री स्पेस है तो सेल्फ इंडक्टेंस ये होगा, ठीक है। इस तरह से हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है किसी लॉन्ग सोलेनॉइड का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें काम करना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड के लिए, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसमें क्या बताया मैंने। ये फॉर्मूला हमने बनाया था फाई इज इक्वल टू एल आई, ठीक है। एल यहाँ पे इंडक्टेंस था कॉइल का, ये हमने फ्लक्स निकाला, फ्लक्स एक टर्न के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए निकाल लिया, ठीक है ना। उसके बाद टोटल फ्लक्स निकाला, फिर इसको कंपेयर किया, आई से आई कैंसिल हुआ, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब हमने एन की वैल्यू पुट कर दी, एक एल की पावर कैंसिल हो गई, तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया, सेल्फ इंडक्टेंस बन गया पर यूनिट लेंथ के लिए, ठीक है ना, क्योंकि डिवाइड बाय एल है, ठीक है। तो अब हम इसमें मीडियम के रिगार्डिंग लिखना चाहते हैं, तो यहाँ मीडियम होता तो म्यू नोट की जगह म्यू होता, ठीक है ना। तो म्यू की वैल्यू पुट कर दी हमने, क्या वैल्यू है, म्यू आर इंटू म्यू नोट, म्यू आर इंटू म्यू नोट। ये मीडियम के लिए हो गया और ये फ्री स्पेस के लिए हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, वो पड़ोसियों को तंग करता है, यानी एक कॉइल में एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा, इस तरीके से, या दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। इसमें क्या होगा, पहले मैं अगर आपको डायग्रामेटिकली बताऊं तो इस तरीके से ये एक रियोस्टेट है, यहाँ पर हमने की लगा रखी है, ये सेल है, और यहाँ पर आपके पास एक कॉइल है, इस तरीके से ये आपके पास एक कॉइल है, ठीक है। और इसके नेबरिंग में एक और कॉइल है, ये है आपका गैल्वेनोमीटर, इस तरीके से। तो हुआ क्या, जैसे ही आप सर्किट क्लोज करेंगे, सर्किट क्लोज करते ही क्या होगा, करंट पास होगा यहाँ पे, ठीक है। ये डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, ठीक है ना। अब बेटा देखो, जैसे जैसे ही आप करंट पास कराओगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो अल्टीमेटली मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ गया, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आते ही ये जो नेबरिंग कॉइल है ना, इस नेबरिंग कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, जिसकी वजह से करंट बनेगा, और उस करंट की वजह से इस गैल्वेनोमीटर की निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज़्यादा लिंक्ड होगा उतना ही यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होगा नेबरिंग कॉइल में। ये फ्लक्स जो है ये नेबरिंग कॉइल में करंट इंड्यूस्ड कर रहा है। मैं फिर बताता हूँ, अभी यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ज़ीरो है। अभी
मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं है, कुछ ना कुछ होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ गया, चेंज आने की वजह से इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और करंट इंड्यूस्ड होगा। एज अ उसके रिजल्ट में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई है और फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आई। एम क्या है यहाँ पर, कोफिशियंट है आपका म्यूचुअल इंडक्शन का। ठीक है ना, दो कॉइल्स के लिए अगर आप उस लेंस लॉ के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी होता है। ठीक है ना, फाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम डी आई बाई डी टी, क्योंकि एम कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, सेम वहाँ पर भी यही, यहाँ पर भी यही बात है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसकी यूनिट हेनरी होगी, जो कि आप लिख सकते हो वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। देखो ये वोल्ट है, ये सेकंड है। ठीक है ना, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये डिवाइड में आएगा तो वही बनेगा वोल्ट सेकंड एम्पेयर इनवर्स। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। देखो मैं एक चीज़ इसमें आपको और बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको लेंस लॉ का यूज़ किया, तो लेंस लॉ का फिजिकल मीनिंग आप समझ लो एक बार, ये ज़रूरी है नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट वीडियो में ही बताता हूँ इसको।